Welcome to Robin Hood Classes. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant Panchayat, that is Panchayati Raj Act of 1989. इससे पहले हमने पढ़ा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 1992। वो इंडिया की पंचायत से रिलेटेड था, ये जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत से रिलेटेड है। ये जो पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 जो है, इसने कितनी पावर्स दी हुई हैं स्टेट में, कितने टेयर्स में डिवाइड है, इससे पहले हमारे स्टेट में पंचायत थी कि नहीं, वो सारा हमने कवर किया। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज वेलकम गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत बाय रॉबिन हुड क्लासेस ने इसे प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या इस एक्ट से पहले हमारी स्टेट में पंचायत राज का कंसेप्ट था कि नहीं। जी गाइस था। सो सबसे पहले लाया था महाराजा हरि सिंह ने। देख लेते हैं क्या लाया था। इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट वाज ओनली इन 1935 व्हेन द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन एक्ट नंबर 1 वाज प्रोमोलगेटेड बाय दैन महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले 1935 में लाया था, जिसे बोला जाता विलेज पंचायत रेगुलेशन एक्ट नंबर 1। कुछ शुरुआत की थी उन्होंने पंचायत के लिए, लेकिन इसका एसेंस बिहाइंड दिस प्रोमोगलेशन ऑफ दिस एक्ट वाज नॉट टू प्रमोट पंचायती राज। इनका मकसद पंचायती राज को प्रमोट करना नहीं था, बस सिर्फ एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा ये एक्स्ट्रा हाथ बन जाए और हेल्प करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। तो इन्होंने कोई मकसद नहीं था इनका कि पर्टिकुलरली ये पंचायत को डेवलप करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ लाया था कि एक्सटेंडेड आर्म बने जुडिशल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कुछ था नहीं उतना। आगे देख लेते हैं। और तो तभी क्या होता है, कुछ साल के बाद, कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता है कि दैट ह्यूमन पोटेंशियल विच इज़ अवेलेबल एट द ग्रॉस रूट लेवल शुड बी मेन स्ट्रीम्ड। जो ह्यूमन पोटेंशियल है ग्रॉस रूट लेवल पे, उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। जैसे कि इनटू द मूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट टू प्रोवाइड साउंड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जो हमारा जो डेमोक्रेसी है उसे एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए हमें ग्राउंड रूट लेवल पर जाना पड़ेगा। उन जो ह्यूमन पोटेंशियल है उनको रियलाइज़ कराना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में लाना ही कर पड़ेगा। तो इसी रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो आज का टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 की शुरुआत होती है और पैदा हो जाता है, यहाँ से ओरिजिनेट हो जाता है। इसी टेंशन की वजह से आगे देखते हैं। The Jammu and Kashmir Panchayat Raj Act of 1989 was introduced in Jammu and Kashmir Assembly in April 1989। याद रखिए गाइज, इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 1989 में और पास हुआ था मार्च 1989 में। ये आपको पता होना चाहिए। और गवर्नर ने अपनी एसेंट दी थी इस बिल को जुलाई 1989 में, उन्होंने अपनी एसेंट दी थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब पास हुआ था और कब गवर्नर ने अपनी एसेट दी थी। आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एन एक्ट वाज नेम्ड एज पंचायती राज एक्ट। पहली बार किसी एक्ट को कहा जाने लगा पंचायती राज एक्ट। इससे पहले जो भी आते उन्हें कहा जाता विलेज रेगुलेशन एक्ट कहा जाता था। द फॉर्मर एम्प्लाइज द प्रमोशन ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन जो अब आया वो था पंचायत, वो विलेज लेवल की रियल में डेवलपमेंट करेगा। दिस वॉज सर्टनली वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। दिस एक्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ रेडिकल स्टेप। एक रेडिकल स्टेप था जो प्रमोट करेगा और डेवलप करेगा पंचायती राज सिस्टम। स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू विगरियस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देगा और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। जो भी प्लान्स वगैरह बनाएंगे, अब जो है ग्रॉस रूट लेवल तक जो लोग हैं, जो विलेजेस रूरल एरियाज़ में रहते हैं, अब वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्ट के ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर में। द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल वाज प्रपोज टू बी सिक्योर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत। फुल इन्वॉल्वमेंट कब होगी, जब क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट बाय पंचेस के, सरपंचेस के और चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। आगे देखते हैं गाइज। तो इस एक्ट का जो प्रियम्बल है ये आपको ध्यान में रखना है। द प्रियम्बल ऑफ 1989 एक्ट स्टेट्स, whereas it is expedient to promote and develop Panchayati Raj in the state as an instrument of vigorous local self-government to secure effective participation of people in decision-making process and for overseeing implementation of development programs। तो पंचायती राज का प्रियम्बल सिंपली ये कहता है कि हमें जो है एक इस एक्ट के ज़रिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगी, लोग इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इससे क्या होगा, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में हेल्प हो जाएगी। मतलब इनका ग्रॉस रूट लेवल तक रूरल की डेवलपमेंट करना इस एक्ट का मकसद था। ये पहली बार 1989 में आया था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट इसलिए कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो गाइज ये 3 टियर्स में डिवाइड था, जिस तरह से इंडिया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा, इसी तरीके से पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 भी जो था वो 3 टियर्स में डिवाइड था। सबसे पहला टियर आता है हल्का पंचायत।
हल्का पंचायत जो है गाइज वो विलेज लेवल पर है, उसके बाद आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इन तीनों को हम डिवाइड करके तोड़ तोड़ के आगे पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके किसका क्या फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर 3 हिस्सों में डिवाइड है, हल्का, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। और एक और चीज़ हमारी स्टेट में है, वो है पंचायती अदालत फॉर एवरी हल्का। हर एक हल्के में क्या है, हमने अदालत रखी। हल्का का मतलब होता है गाइज एरिया ऑफ विलेज। हर एक विलेज में एक हल्का होता है, जैसे कि हल्का पंचायत हर एक विलेज में होगी, तो उधर क्या होगा, हल्का पंचायत के साथ पंचायती अदालत भी होंगी। तो पंचायत अदालत का क्या काम होगा वो आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो है हमें याद रखने पड़ेंगे इन तीनों को पढ़ने से पहले। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आज से जो है इस एक्ट को कहा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। इट एक्सटेंड टू द होल स्टेट ऑफ जम्मू, पूरी स्टेट्स में ये अप्लाई होगा, हर एक विलेज में ये एक्ट अप्लाई होगा। और आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म का, जैसे हल्का का मतलब क्या, हल्का का मतलब होता है एरिया कंप्राइजिंग ऑफ विलेज। एरिया ऑफ विलेज, विलेज कहा जाता है, हर एक विलेज में हल्का होगा, जैसे विलेज को हल्का कहा जाता है। और सच कंटीजियस नंबर ऑफ विलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हल्का का सिंपली आप समझ लीजिए एरिया ऑफ विलेज। हल्का मजलिस मतलब लोग, जो भी वोटर्स हैं, मीन्स ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। हल्का का मतलब होता है विलेज, और जो वोटर होंगे उनका नाम होता है हल्का मजलिस। तो अब देखते हैं कि एक हल्का कब बनता है, हल्का में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए विलेज में। पॉपुलेशन ऑफ एनी हल्का डज नॉट ऑर्डरली एक्सीड 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन हिली एरियाज़ में, और 4500 से इन द प्लेन एरियाज़ में। 4500 से, जो 4500 हल्का की पॉपुलेशन होनी चाहिए प्लेन एरियाज़ में, और हिली एरियाज़ में 3000, तब जाके क्या बनेगा, एक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइस, 3000 तक, और इसी तरीके से प्लेन एरियाज़ में 4500 तक। तो क्या होता है, तब जाके हल्के बनते हैं। अच्छा, पंचायती अदालत जो है, मींस पंचायती अदालत जो होगी वो अंडर सेक्शन 47 एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, जिसका काम क्या होगा, केसेस और सूट्स देखना, ट्रायल्स जो भी आएंगे उनके पास, केसेस सॉल्व करना। देखते हैं आगे कौन कौन सी, वो इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट टायर जो है हमारी पंचायत का वो है हल्का पंचायत। जैसे मैंने आपको बोला हल्का क्या है, हल्का एक विलेज का एरिया है। हर एक विलेज में क्या होगा, एक हल्का होगी, हल्का होगी। फिर इस तरह विलेज में हल्का होगा, जैसे कि पीछे पढ़ा हमने, विलेज में क्या होगा, विलेज में हल्का होगा, और ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो आगे देखते हैं सबसे पहले टीयर का क्या मतलब है, हल्का पंचायत। तो हमारा जो जे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, वो क्या बोलता है, वो बोलता है हर एक विलेज में क्या होगा, देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। हर जगह हल्का होगा, हर एक विलेज में, हर एक विलेज पंचायत में। एवरी हल्का पंचायत शैल हैव हल्का मजलिस, हर एक जगह पर लोग होंगे जो वोट देंगे, कंप्रोमाइजिंग ऑल द पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रोलर ऑफ सच हल्का पंचायत। जो भी 18 साल के ऊपर वोट दे रहे हैं वो हल्का मजलिस में आएंगे। अच्छा, एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर्स ऑफ पंचेस, हर एक हल्का में कौन कौन होंगे, पंचेस होंगे, नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं, एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग सरपंच। तो 11 मिला के सरपंच बनता है, और 7 से कम नहीं होना चाहिए। हर एक विलेज में क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ याद रखना, हर एक विलेज में 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं, सरपंच को मिलाकर, ठीक है। नॉट लेस देन 1/3 द टोटल नंबर ऑफ पंच सीट रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और एज द केस में भी डिफाइन। और आपको वुमेन के लिए 1/3 सीट रखनी है हमेशा पंचायत में। द सरपंच शैल बी, अब सरपंच कैसे इलेक्ट होगा, द सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत। उसे डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, जो भी इलेक्टोरेट हैं हल्का पंचायत के, सरपंच को वो इलेक्ट करेंगे। और जो पंचेस कैसे, पंचेस शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द, जो भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो उठते हैं पंचेस वहाँ से इलेक्ट होंगे। अच्छा, नेब सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय द पंचेस ऑफ हल्का पंचायत। जो नेब सरपंच जो हैं वो कहाँ से, पंचेस ऑफ, जो भी पंच होंगे चुन के आए हैं वो हल्का पंचायत के, वो इन्हें नेब सरपंच चुनेंगे। अच्छा, इनमें जो होता है एक सेक्रेटरी होता है, जैसे कि आपने VLW के बारे में सुना होगा, विलेज लेवल वर्कर और मल्टीपर्पज़ वर्कर और ग्राम सेवक शेल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। इनको कौन सेक्रेटरी कौन करेगा, हैंडल कौन, फंड कौन देगा, वो देगा VLW। तो ये VLW का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें फर्स्ट ईयर में। तो ये था गाइज, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है हल्का का मतलब क्या होता है, हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है, टोटल कितने पंच होने चाहिए और सरपंच होने चाहिए। इस तरीके से वुमेन के साथ 1/3 आपको याद रखना है। इस तरीके से डायरेक्टली इलेक्ट होता है। फिर इनके इलेक्शन के बारे में, और इनका जो सेक्रेटरी होता है वो होता है VLW। आगे देखते हैं सेकंड, तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, द सरपंच, द नाइब सरपंच एंड एवरी पंच ऑफ द हल्का शेल होल्ड द ऑफिस ऑफ 5 साल के लिए इनका ये होल्ड करते हैं ऑफिस।
5 साल का होल्ड करते हैं ऑफिस। पंचायत एडवाइजरी कमेटी होती है एक, देयर शैल बी ए पंचायत एडवाइजरी कॉम्प्रोमाइजिंग सच मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और मेंबर्स जो भी प्रिस्क्राइब होते हैं उनकी पंचायत एडवाइजरी कमेटी में होते हैं। एवरी हल्का, हर एक पंचायत विलेज हल्का जो होगा वो मीटिंग करेगा एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार तो इनकी मीटिंग होनी ही चाहिए हल्का वालों की। अच्छा देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत को क्या क्या पावर दी हुई, द फंक्शन में विच आर असाइन टू हल्का पंचायत, जैसे कि प्रिपेयर डेवलपमेंटल प्लान्स, डेवलपमेंटल प्लान्स प्रिपेयर करना। अगर आपको लग रहा है पंचायत में काम नहीं हो रहा है, आप उनको ये फंक्शंस याद करा सकते हो कि आपका ये फंक्शन, जैसे कि सबसे पहले आपका फंक्शन है प्रिपेयर डेवलपमेंटल प्लान, दूसरा आपका फंक्शन है अंडरटेक मेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स, जो भी उनको इम्प्लीमेंट करना, पहले प्लान बनाना फिर इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन के साथ, वाटर मैनेजमेंट के साथ, सॉइल फॉरेस्ट्री के साथ, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, एग्रीकल्चर, शीप, एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये आप उनको याद करा सकते हो। ये हल्का पंचायत के पावर में आते हैं, फंक्शन है। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग, शॉप्स, एंटरटेनमेंट हाउस, चेकिंग ऑफ ऑफेंसिव एंड डेंजरस ट्रेड, ये भी उनके अंदर आता है। बहुत ज़्यादा काम है इनको, पंचेस को और सरपंचेस को। कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेज जो भी होते हैं उनको मेंटेन करना और कंस्ट्रक्ट करना। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, वेजिटेबल्स एंड अदर पेरिशेबल आर्टिकल्स एंड फूड्स को भी देखना है। रेगुलेशन ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स को भी ध्यान रखना है इन्होंने। प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर एलिवेटिंग पुवर्टी, या फिर ना गरीबी दूर करना भी इनके अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू प्रोग्राम्स लाइक इंटेग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स एंड हाउसिंग फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारे काम ये करते हैं। तो गाइज सबसे ज़्यादा अगर काम इन तीनों लेवल्स में कोई करता है, तीनों टेयर्स में कोई करता है, तो वो है यही पहला आता है जो हल्का पंचायत को ही ज़्यादा काम होते हैं। आगे देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जैसे कि यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी और अदर एजुकेशन प्रोग्राम भी यही करते हैं। अच्छा कुछ टैक्सेस और फंड भी ये कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बिसाइड द अबव फंक्शन एवरी हल्का पंचायत शैल हैव द फंड टू कॉल, हल्का पंचायत फंड होगा इनके पास। वी शैल कंप्राइज टैक्सेस आर फी लिवाइड बाय द पंचायत कोर्ट, फीस, फाइन्स, कंपनसेशन पेड टू हल्का पंचायत, डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन पेड, पब्लिक कीपिंग व्यू ऑफ टोपोग्राफी एंड बैकवर्ड ऑफ एरियाज। और इसी तरीके से ये टैग लेते हैं, जैसे कि हर एक बंदे से 50 रुपये लेते हैं, और एनिमल्स के 20 रुपये लेते हैं, और व्हीकल्स का जो भी आती है इनके हल्के में 50 रुपये, और ट्रैक्टर के 100 रुपये लेते हैं। तो इसी तरीके से विलेज पंचायत इनका फंक्शंस थे और टैक्स कलेक्ट करते हैं ये। तो दूसरा हमारा टेयर आता है वो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सेकेंड टेयर ऑफ पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 का है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो सेकेंड है ये द एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी होगा दूसरा, जिसमें कौन कौन आते हैं, चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, और ऑल सरपंच ऑफ हल्का पंचायत फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, और जो भी सरपंच चुने हुए हैं ऑल हल्का पंचायत के वो भी इसमें आते हैं। और चेयरपर्सन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटीज़ विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ब्लॉक, जो भी ये मार्केटिंग सोसाइटी है, मार्केटिंग सोसाइटी आपको पता ही होगा, जैसे शॉप्स वगैरह जो बिजनेस वगैरह है, वो भी उनका चेयरमैन भी होता है एक, वो भी इसमें आता है। याद रखिएगा 3 चीज़ें, एक होता है चेयरमैन, फिर ऑल सरपंच, और चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी। However, if the prescribed authority is satisfied women or scheduled caste or any other class are not represented, तो उसको 2 सीटें करनी ही पड़ेगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में। अगर ये ना एससी का हो ना वुमेन का हो, फिर उसको 2 सीटें निकालनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO शैल बी द सेक्रेटरी एंड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो उस जो हमने हल्का में पढ़ा था, हल्का में होता है VLW सेक्रेटरी, इसमें जो है जो इंचार्ज होता है वो है BDO। आपने सुना होगा BDO ऑफिसर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। In the case of District of Leh and Kargil, the council of any council constituted under the Section 3 of the Ladakh Autonomous Health Development Council Act 19 shall be ex officio member of Block Development Council for such block। लद्दाख और कारगिल के लिए इन्होंने एक काउंसलर रखा हुआ जो लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट ऑफ 1977, वो एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे इसके इसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। आगे देखते हैं एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव चेयरमैन 5-year टर्म। हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरमैन होगा जो 5 साल के लिए होगा, और वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी होगा। पावर्स और फंक्शन क्या है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, जैसे कि देखते हैं कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस और सुपरवाइज करना। याद रखना गाइस, इसका काम सुपरवाइज करना है, और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, हल्का वाले। इंटर हल्का पंचायत कम्युनिकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल गाइडेंस टू हल्का पंचायत एंड रिव्यू देयर वर्क, टू सुपरवाइज प्लान्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री। सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, आप देखिए इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं, सुपरवाइज ये कर रहे हैं।
Supervise and monitor the implementation of poverty alleviation programs like Integrated Rural Development Program, National Rural Employment, Rural Landless Employment. Undertake measures for effective supervision, monitoring, and to carry out such a function as may be entrusted by the government and district planning development program. तो ये सारे जो भी फंक्शन ये जो है ये सुपरवाइज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट वो कर रहा है. अब देखते हैं तीसरी बॉडी जो है हमारी, तीसरा टेयर, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल बोर्ड. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है. इसके अंदर आते हैं चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, चेयरपर्सन जो भी ब्लॉक काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट के होंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भी, मेंबर ऑफ एमपी भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, वो भी इसका चेयरमैन होता है. और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो भी इसमें होता है. और चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी डिस्ट्रिक्ट वो भी होता है. और प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल वो भी इसके अंदर होता है. तो ये थे इसके मेंबर. आप ध्यान रखिएगा हर एक इनके अंदर कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं, कंप्रोमाइज होते हैं. The chairperson of District Planning and Development Board shall be nominated by the government from amongst the member of District Planning and Development Board. तो क्या होता है, जो इसका चेयरपर्सन जो होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का, वो कौन नॉमिनेट करेगी, गवर्नमेंट इनमें से नॉमिनेट करेगी. तो देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शैल बी एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड. जो डिस्ट्रिक्ट डीडीसी जो होंगे वो इसके एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे इस बोर्ड के. डीडीसी याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आ सकता है पेपर में. अब इनके फंक्शन देखते हैं. इनके फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड शैल बी टू कंसिडर एंड गाइड फॉर फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड इंडिकेट प्रायोरिटीज, रिव्यू प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट पीरियडिकली, फॉर्मुलेट एंड फाइनलाइज प्लान एंड नॉन प्लान बजट फॉर द डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट इंडिकेट प्रायोरिटीज देना, रिव्यू प्रोग्रेस और अचीवमेंट, रिव्यू करना प्रोग्रेस और अचीवमेंट पीरियडिकली देखते रहना, काम हो रहा है कि नहीं, फॉर्मुलेट करना और फाइनलाइज, प्लान को फाइनलाइज करना जो ये फिर आगे भेजते हैं. एंड नॉन प्लान बजट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस एंड अप्रूव बजट फॉर द ब्लॉक डेवलपमेंट. और ये बजट को अप्रूव करते हैं. याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए बजट को कौन अप्रूव करता है, तो वो ये करते हैं. अंडरटेक स्पेशल मेजर फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सटेंडिंग असिस्टेंट ऑफ हल्का पंचायत, और असिस्ट भी करते हैं हल्का पंचायत को. तो ये था अबाउट इनका फंक्शन. इन शॉर्ट ऑल द डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड. सारी चीज़ें कहाँ से जाती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड. जो भी असिस्टेंट वगैरह जा रही है वो यहाँ से जा रही है. तो अब देखते हैं जो हमने चौथी चीज़ इसमें पढ़ी थी कि हर एक हल्का विलेज में क्या होगा, पंचायती अदालत होगी. देखते हैं इसका क्या काम है. इट शेल कंप्राइज 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. इसमें 5 मेंबर्स होंगे. एक पैनल प्रिपेयर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द हल्का पंचायत ऑफिस कलेक्ट्रेट. हल्का पंचायत एक नाम देगा और 5 मेंबर्स हम इसमें होते हैं. और वो जो 5 मेंबर होंगे वो पढ़े लिखे होंगे. द पर्सन सो रिकमेंडेड फॉर टाइम्स ऑफ 5 साल के लिए होंगे. और शेल बी लिटरेट, हैव अटेंड, और 30 साल के होंगे. पढ़े लिखे 30 साल के, और हल्का पंचायत नॉमिनेट करती है. शुड नॉट बी सरपंच एंड पंच एंड नॉट बी द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट. वो पंच सरपंच नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए. आगे देखते हैं द पंचायत अलग शेल नॉट कॉम्पिटेंट टू अपोज एनी पर्सन. ये इनके पास पावर नहीं होती कि वो किसी को कन्विक्ट ठहराएं. इनके पास उतनी पावर नहीं है. या फिर किसी को बोले तू थाने में नहीं भेजते. इनके पास सिर्फ एनी सेंटेंस अदर देन सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग, सिर्फ 1000 का फाइन करना ये कर सकते हैं. द पंचायत अदालत एंजॉयज बोथ क्रिमिनल एंड सिविल जुरिडिक्शन. ये क्रिमिनल और सिविल, दोनों क्रिमिनल और सिविल केसेस को हैंडल करते हैं. जैसे कि द क्रिमिनल जुरिडिक्शन इज एक्सटेंसिव एंड कवर सब्सटेंशियल रेंज ऑफ ऑफेंसेस अंडर जो आरपीसी कोड में आता था 1989 में, एज वेल एज स्पेशल स्टेटस वो करते हैं. और सिविल जुरिडिक्शन में आता है इज कन्फाइंड टू क्लेम ऑफ रुपी वैल्यू 3000 इन्वॉल्विंग सूट्स फॉर सम्स डैमेज. अगर डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अफेयरिंग प्रॉपर्टीज का हो, कंपनसेशन रॉन्गली टेकिंग इंजुरी इंप्रूव प्रॉपर्टी, तो वो 3000 का फाइन कर सकते हैं सिविल जुडिक्शन में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत हल्का लेवल इज वेरी वेलकम. डेवलपमेंट प्रोवाइड अदर मेजर आर टेकन मेक इट इंस्ट्रूमेंटल. तो एक वेलकम स्टेप था ये बनाना पंचायत अदालत के लिए. तो ये गाइस हमने पढ़े अभी तक तीनों के बारे में. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इसे शेयर कीजिए प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहें. तो आज हमने पढ़ा पंचायत राज एक्ट ऑफ 1989. तीनों के साथ आपको सिर्फ ये तीनों टेयर्स याद रखने हैं, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल. और इसके साथ हमने वो लास्ट में भी पढ़ा. अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू गाइस. I have you.